बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हमने इसी रिलेशन को लेना है। अगर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो तो हमने P2 से शुरू करना है। फिर यहाँ पे हम P1 और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ पे P0 और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो इसको हम किस तरह याद करेंगे? अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर हो तो हम P2 से शुरू करेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और साइन हम अल्टरनेट लेंगे, प्लस माइनस प्लस देंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हियर यहाँ से हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से शुरू करना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे जब ये वाला टर्म आ जाए, 0 वाला टर्म आ जाए। अब यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ से पुट करने हैं। तो जब वैल्यू को हमने पुट किया तो ये नॉन ज़ीरो आ गया। जबकि भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट साबित करने के लिए उसका मुताल्लिका रिलेशन जब हम लेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है। अगर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होती है। यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, इक्वेशन 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी इसी रिलेशन दिस रिलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा इसी रिजल्ट, सिंस दिस रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, therefore equation 1 is not exact differential equation, and thus multiplying it by cotangent x which is the integrating factor। क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट है तो यहाँ पे ये वाला -2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ये हमारे पास p है। अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी मदद से मालूम करना चाहे, इंटीग्रल e पावर -2 कोसेकेंट स्क्वायर dx, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 कोटेंजेंट x आता है, 2 कोटेंजेंट x। अब अगर 2 कोटेंजेंट x हम इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो दोनों साइड को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये वाला कोएफिशिएंट P0 है और इसका डेरिवेटिव यही है, और यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव यही है। यहाँ पे y डैश नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हम 0 लेंगे, और ये लास्ट वन जो है कोएफिशिएंट दिस विल बी P2। अब इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम P2 से शुरू करेंगे और इसी रिलेशन को लेंगे। फिर P2 P1 डैश P0 डबल डैश की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे तो ये 0 नहीं आ रहा था, तो हमने लिखा कि ये नॉन एग्जैक्ट है, और फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, और ये कोएफिशिएंट यहाँ से हमने ये वाले लिए। तो जब हमने कोएफिशिएंट लिए और यहाँ पे पुट किए तो 0 आ गया। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो चूँकि ये एग्जैक्ट है तो अब हमने फर्स्ट इंटीग्रल लेना है, इसी P0 को हमने वापस लिखना है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने 1 ऑर्डर लेस करना है। तो यहाँ पे P0 y डैश आ गया प्लस Q1y, दिस इज फंक्शन फाई, वट एवर द फंक्शन इज हेयर वी डिनोट इट बाई पाई एंड वी हैव टू टेक इट्स इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ दिस 0 इज दिस वन। अब ये Q1 हमारे पास ये इसका फार्मूला है, अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। अब वो P1 की वैल्यू हमारे पास यही है तो हमने यहाँ पे पुट किया P0 डैश, ये P0 है और ये इसका डेरिवेटिव। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। यहाँ पे माइनस है तो ये एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ये आ गया। अब इसी इक्वेशन में P0 की वैल्यू कोटेंजेंट है और Q1 की वैल्यू यही है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो जब वैल्यू हमने पुट किया, अब वो दोनों साइड इसी कोटेंजेंट से हमने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोटेंजेंट। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा और यहाँ पे ये डिवीजन आएगा, यहाँ पे भी डिवीजन है, ये 1 ओवर कोटेंजेंट हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वाली इक्वेशन लीनियर है
तो इसी को हम दिस इज़ पी यहाँ पे हम पुट करेंगे पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारे पास ये आता है दिस इज़ एफ डैश, इसका डेरिवेटिव यही है। तो हमारे पास लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ इसी माइनस को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इंटीग्रल ऑफ अ क्वोशंट वेयर the numerator is derivative of denominator, then we have to take integral of such quotient as log denominator। अब इसी माइनस को टेंजेंट तक ले आना है, इसी को कैंसिल करना है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी माइनस पावर, यहाँ पे पावर -1 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वन को टेंजेंट हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है, दिस इज दी फार्मूला फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम ये लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इसको मालूम किया है, ये वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और ये क्यू जो है ये हमारे पास C1 टेंजेंट, दिस इज़ क्यू, तो इसी क्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। टेंजेंट इंटू टेंजेंट इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर बराबर है सीकेंट स्क्वायर x-1, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर बराबर है टेंजेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर है x, इसी टू अपनी जगह पे आ गया। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। थैंक यू।